आगे देखते हैं ट्रांसफार्मर के भाग। तो ट्रांसफार्मर के भाग में देखते हैं तो ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से 4 भागों का बना होता है। कितने भागों का बना होता है? 4 भागों का बना होता है। पहले भाग में आता है वाइंडिंग। पहले भाग में क्या आता है? वाइंडिंग। दूसरे भाग में आता है लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर दूसरे भाग में आता है लेमिनेटेड कोर। तीसरे भाग में आता है कंटेनर। तीसरे भाग में क्या आता है? कंटेनर। और चौथे भाग में आता है टर्मिनल। चौथे भाग में आप लोगों को क्या आता है? टर्मिनल। पहला देखते हैं वाइंडिंग। तो वाइंडिंग जो होता है 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग को प्राथमिक वाइंडिंग भी कहते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग को द्वितीयक वाइंडिंग भी कहते हैं। इस प्रकार से प्राइमरी वाइंडिंग एवं सेकेंडरी वाइंडिंग या द्वितीयक वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग को हम इनपुट वाइंडिंग भी कहते हैं, इनपुट वाइंडिंग। और सेकेंडरी वाइंडिंग को आउटपुट वाइंडिंग भी कहते हैं, आउटपुट वाइंडिंग। अर्थात इनपुट वाइंडिंग, आउटपुट वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग को हमेशा स्रोत से जोड़ा जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग किससे जोड़ा जाता है? स्रोत से। और सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा लोड से जोड़ा जाता है। अर्थात प्राइमरी वाइंडिंग को आप एसी स्रोत से जोड़ेंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग को आप लोड से जोड़ेंगे। इस प्रकार से हो गया वाइंडिंग। आगे देखते हैं जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है उसमें तारों का जो चक्कर होता है, जब उसमें टर्न डालते हैं तो तारों का जो चक्कर होता है वो आवश्यक फ्लक्स उत्पन्न करने के अनुसार रखी जाती है। अर्थात जितने मान का हमें फ्लक्स उत्पन्न करना है उसी मान पर हम प्राइमरी वाइंडिंग के तारों की संख्या को या चक्कर को रखते हैं। उसी प्रकार आता है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में हम तारों का जो व्यास होता है उसको विद्युत धारा के अनुसार रखते हैं, विद्युत धारा के अनुसार रखते हैं। अर्थात सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुसार ही उसके तारों के व्यास को रखा जाता है। तो यह हो गया ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग। इसमें आगे आता है दूसरा लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर तो ये जो आप पहले भी बताया जा चुका है कि जो लेमिनेटेड कोर होता है यह सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनी होती है। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनी होती है जिसको पटलित कहते हैं। आप लोगों ने 12वीं में पढ़ा होगा कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित क्यों बनाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, भंवर धाराओं को कम करने के लिए इसलिए पटलित बनाया जाता है। और प्रत्येक जो पटलित पत्तियाँ होती है वो क्या होती है? इंसुलेटेड होती है। प्रत्येक पतली पत्ती क्या होती है? इंसुलेटेड होती है। फिर इन इंसुलेटेड पतली पत्तियों को आपस में जोड़ करके क्या बनाया जाता है? क्रोड बनाया जाता है। क्योंकि ये लेमिनेटेड होती है अर्थात लेमिनेशन टाइप की होती है, एक के ऊपर एक परत दर परत चढ़ी होती है, इसलिए इसको हम लेमिनेटेड कोर भी बोलते हैं। इसका 2 मुख्य कार्य होता है। किसका? लेमिनेटेड कोर का 2 मुख्य कार्य होता है। पहला क्या होता है? यह प्राथमिक वाइंडिंग में उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं के लिए, भाई जो प्राथमिक वाइंडिंग में चुंबकीय बल रेखाएं होती है उसके लिए मार्ग देता है। प्राथमिक जो वाइंडिंग होती है उसमें उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं के लिए क्या देता है? मार्ग देता है। और दूसरा क्या होता है? इसकी अधिक से अधिक मात्रा, अर्थात जो प्राथमिक वाइंडिंग में चुंबकीय बल रेखाएं जो उत्पन्न हुई है उसकी अधिक से अधिक मात्रा को द्वितीयक वाइंडिंग में, प्राथमिक वाइंडिंग में उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की अधिक से अधिक मात्रा को द्वितीयक वाइंडिंग में या द्वितीयक वाइंडिंग से गुजारता है ताकि उसका क्या हो सके? छेदन हो सके। इस प्रकार से कोर का क्या होता है? काम होता है। तीसरा देखते हैं कंटेनर। तीसरा क्या देखते हैं? कंटेनर। तो कंटेनर जो होता है यह क्रोड के ऊपर होता है। अच्छा एक चीज़ और, इसी क्रोड में वाइंडिंग लपेटी जाती है। क्रोड बन गया, ये वाइंडिंग हो गया, तो इसी क्रोड में वाइंडिंग लपेटी जाती है और इसी क्रोड और इस वाइंडिंग के ऊपर भाग में क्या होता है? कंटेनर होता है। और कंटेनर में क्या भरा होता है? कंटेनर में
तेल भरा होता है। कंटेनर में क्या भरा होता है जी? कंटेनर में तेल भरा होता है। इस तेल का कार्य होता है वाइंडिंग को ठंडा रखना। इस तेल का क्या कार्य होता है? वाइंडिंग को ठंडा रखना। संभवतः यह एक प्रकार का सिंथेटिक तेल या खनिज तेल होता है। ठीक, यह क्या होता है? और अचालक होता है, अर्थात इसमें किसी प्रकार का विद्युत सप्लाई नहीं हो सकता भाई। किसी प्रकार का विद्युत सप्लाई नहीं हो सकता। ये क्या हो सकता है? अचालक हो सकता है। या अचालक होता ही है, हो सकता है नहीं, होता ही है। आगे देखते हैं चौथा, टर्मिनल। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग के जो इनपुट सिरे हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग के इनपुट सिरे हैं ट्रांसफार्मर में बाहर की ओर सप्लाई देने और लोड से जोड़ने के लिए निकाले गए रहते हैं। और वही सिरा क्या कहलाता है? टर्मिनल कहलाता है। ट्रांसफार्मर का टर्मिनल कहलाता है। अगर हम चित्र के रूप में देखेंगे तो सबसे पहले क्रोट तैयार किया जाता है। क्रोट किससे बनेगा? सिलिकॉन स्टील के लेमिनेटेड पत्तियों से पटलित रूप में आपस में जोड़ करके तैयार किया जाता है। और ये पटलित पत्तियां क्या होती है? इंसुलेटेड होती हैं। फिर इससे क्रोड बनाया जाता है। इसी क्रोड पर फिर वाइंडिंग को क्या किया जाता है? लपेटा जाता है, जिसको प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग भी कहते हैं। फिर इसको चारों ओर से घेरे हुए एक लौह टैंक, जिसको क्या बोलते हैं जी? कंटेनर भी बोलते हैं, उसमें रख दिया जाता है। और इस कंटेनर में क्या भरा होता है? खनिज तेल, ताकि वाइंडिंग क्या हो सके? ठंडा हो सके। और इसके प्राइमरी वाइंडिंग के एक सिरे को एक और सेकेंडरी वाइंडिंग के एक सिरे को एक और इनपुट और आउटपुट सप्लाई देने के लिए बाहर निकाल दिया जाता है। यही वाला भाग क्या कहलाता है? टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल। और ये वाला टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर के भाग होते हैं। धन्यवाद।